हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप अच्छे होंगे। तो देखिए, अब तक अपन ने पांचवी प्रश्नावली का बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन कर लिए। जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन इस प्रश्नावली से बनते थे उनमें से आधे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। जो कुछ बनते हैं आज की वीडियो में उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपन नई एक्सरसाइज क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को 0 से लेकर के 50 तक की जितनी भी ओड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। अब ओड नंबर्स का सम कैसे निकालेंगे? देखो, 0 के बाद जो ओड नंबर आता है वो कौन सा है, विषम संख्या कौन सी है? वो है 1। 1 के बाद में 3 आता है, उसके बाद में 5 आता है। इस तरीके से चलते रहती हैं ये संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। विषम संख्याओं में देखेंगे कि 50, 0 और 50 के बीच की लेनी है, इनके मध्य की संख्याएं लेनी है। तो 50 तो क्या है, अपनी सम संख्या है, इवन नंबर है। अपन को ओड नंबर लेना है, तो जो लास्ट ओड नंबर है वो है 49। अब अपन को क्या करना है, इनके बीच की जो भी संख्याएं बनती हैं, 1 से लेकर 49 तक जितनी भी विषम संख्याएं बनती हैं उनका योगफल निकालना है, यानी कि सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो अपन को चाहिए क्वेश्चन में वो लिख देंगे। सबसे पहले अपन एक की वैल्यू लिख देंगे, यानी कि प्रथम पद यहां पर एक है। कितना है? एक है। सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, तो d इक्वस टू 3 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है। अब जो ये 49 दे रखा है, ये अपन को लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म को एल से लिखते हैं। अंतिम पद कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। इसको ए एन भी बोलते हैं। अब देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है एस एन इक्वस टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। इस फॉर्मूले से अपन इसका सम निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर अपन को ए की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपने पास एन की वैल्यू नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, अपन इस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद में इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर इस एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन इसको एल बोल दो चाहे ए एन बोल दो, ये ए एन की वैल्यू भी है। तो ए एन की वैल्यू यहां रख देंगे। 49 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे, 49 इक्वस टू यहां 1 है, प्लस इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n, माइनस इस 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है। अब देखिए, यहां माइनस का 2 है, यहां प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 49 इक्वस टू -2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1 बच गया, तो 2n -1। इस -1 को इधर की साइड ले आएंगे तो 49, यहां माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर में 2n। 49 प्लस 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 इक्वस टू 2n। 2n यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो 50 अपॉन 2 इक्वस टू n। तो यहां 50 का भाग दे देंगे ना इसमें, तो n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 25। अब अपने पास n की वैल्यू है, L की वैल्यू है, D की वैल्यू है, A की वैल्यू है। इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अपनी 0 से लेकर के और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो यहां देखिए, एस एन की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 25। तो एस 25 इक्वस टू 25 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू देखो ये दे रखी है 49 है, तो यहां लिख देंगे 49। तो एस 25 इक्वस टू 25 अपॉन 2, और 41
49 में 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई 50, यहां इसका भाग दे देंगे, कितना बार चले जाएगा 25 बार चले जाएगा, और जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625, यानी कि इन 25 टर्म्स का जो सम आया है, जो योग आया है, वो आया है 625। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर है वो हो जाएगा 625। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चनों को करना होता है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि 3 से भाज्य संख्याएं बताइए, 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 0 से 25 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 0 से 48 के बीच 7 से भाज्य संख्याएं कितनी हो सकती है? भाज्य का मतलब जिसमें पूरा पूरा डिवाइड जाए, किसका? 7 का जाए, 7 से विभाज्य है। तो यदि 3 से विभाज्य देता है तो 3 का पूरा पूरा भाग उसमें जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, बाकी के इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जिसको मैंने इस तरीके से शॉर्ट रूप में लिखा है। क्वेश्चन है कि प्रथम 7 पदों के योग 49 है, वह प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये प्रथम 7 पदों का योग है, क्योंकि एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एन की जगह 7 है, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स, यानी कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग निकालना है। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये अपना एन टर्म्स का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें देखिए एस एन, एन कितना दे रखा है यहाँ पर 7 है, तो एस 7 इक्वल टू 7/2, और 2a की वैल्यू नहीं है, 2a प्लस यहां n की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो यहां 49 रख देंगे, 49 इक्वल टू 7/2, और यहां हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6d। ठीक है, अब इस 7/2 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो देखिए 49 पहले से था, इस 7/2 को इधर ले आए तो 2 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2/7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहां से 7 का इस 49 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चले जाएगा 7 बार चले जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें ये पूरी डिजिट्स पूरा जो पद है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको पूरी को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, मैं इस चीज को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ 2 का डिवाइड किया तो यहाँ तो हो गया a, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड किया 2 3 6, तो यहाँ हो गया 3d इक्वल टू ये 14 है, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया 7। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन फर्स्ट मान ली। एज इट इज इसको खोल करके लिखेंगे, देखिए इधर कर लेते हैं S17, यहां देखिए सेम फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू 17, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, सॉरी डी नहीं दिया हुआ है इसमें, तो डी का डी लिख देंगे और ये ब्रैकेट बंद। S17 की वैल्यू कितनी है 289, तो यहां लिख देंगे 289 इक्वल टू 17/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये डी हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 16d। ठीक है, अब देखिए ये इसको इधर की साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, और ये इक्वल टू में हो जाएगा 2a प्लस 16d।
यहां से इसको डिवाइड कर दो, 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और इक्वल टू में 2a प्लस 16d। यहां भी जैसे यहां अपन ने 2 से डिवाइड करके ये इक्वेशन बनाई, यहां भी 2 से डिवाइड कर करके और ऐसी इक्वेशन बना देंगे जो इक्वेशन सेकंड होगी। यहां 2 से डिवाइड किया, यहां 2 से किया तो यहां कितना हो गया a प्लस यहां 2 से किया तो 8d और यहां 2 से किया तो 17 और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए इधर की साइड कर लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए यहां विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, यहां से घटाते हैं तो घटाने पर इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। ये a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा, तो प्लस का a और माइनस का a कट गया। यहां माइनस 8d है, माइनस 8d में से प्लस का 3d माइनस कर देंगे, तो माइनस 8 में से प्लस का 3d माइनस कर दिया तो कितना बच गया, माइनस का 5d 5d बच गया। 17 में से 7 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, माइनस का 10। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो d इक्वल टू 10 अपॉन 5 का भाग दे देंगे कितनी बार, 2 बार, तो d की वैल्यू निकल करके आ गई 2। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो अपने पास a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो क्या करेंगे, d का मान, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 d की वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और इक्वल टू 7, 6 इधर चले जाएगा तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। अब देखो अपने पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, ठीक है। d और a की वैल्यू निकालने के बाद में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं और इसमें इस 11 का मान रख करके और आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए 11 पदों का योग निकालना है अपन को। प्रथम 11 पदों का योग, ये क्वेश्चन में अपन से पूछा था। प्रथम 11 पदों का योग, सम ऑफ 11 टर्म्स। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू 11 है तो s 11 इक्वल टू 11 बटे 2 2। अब a की वैल्यू निकाल ली अपन ने, a की वैल्यू देखो ये रही 1 और d की वैल्यू 2, तो यहां पुट कर देंगे उसको, a की वैल्यू 1 कर दिया प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू देखो ये रही 2 है, तो d की वैल्यू यहां रख देंगे, d की वैल्यू 2 है अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 20। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो S11 इक्वल टू 11 बटे 2 इंटू ये हो जाएगा 20 और 2 22। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11, और जब 11 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 121। ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को ध्यान से कर लेना है, एक बार यहां से देख करके और एक बार खुद से सेल्फ इस क्वेश्चन को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर्स किस में हो सकते हैं, पूर्णांक किस में हो सकते हैं, एक तो प्लस में होते हैं और एक माइनस में होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अपन को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से करते करते अपन को 20 तक ऐड करने हैं,
यानी कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को अपन को जोड़ना है। और उनको किस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, एक तो कॉपी पेन ले, 1 को 2 में ऐड करे, 2 को 3 में करे, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और एक अपन इस एपी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। डी की वैल्यू 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहां अपन को एल की वैल्यू भी दे रखी है और ए एन की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसको एल लिख दो, यानी अंतिम पद कितना है, 200 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और 2a, सॉरी छोटे वाले से कर लेंगे इसको, तो छोटे वाले फॉर्मूले से हो जाएगा जब अंतिम पद अपन को दे रखा है 200 है। अब 1 से लेकर के 200 तक की संख्या कितनी होती है, 200 ही होती है, यानी यहां पर l की वैल्यू भी 200 ही है, n की वैल्यू भी 200 ही है। तो यहाँ s 200 इक्वल टू 200 बटे 2, यहां लिख देंगे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 200। ठीक है, अब देखिए s 200 इक्वल टू, यहां से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा 201। अब 201 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, 201 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां 2 जीरो ऐड हो जाएंगी, तो 201 और ये 00, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। किस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन को क्या है शॉर्ट रूप में लिख देता हूं, आपको हिंदी में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वहां पर बोर्ड एग्जाम में। कैसे है ये क्वेश्चन कि चौथे पद और 8वें पद का योग यानी सम 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। मैं क्या करता हूं, पहले इसको ले लेता हूं, इसमें इस A4 को अपन खोल लेंगे। A4 को खोल के क्या लिख सकता हूं, A4 को खोल के मैंने लिख दिया A प्लस 3D प्लस इस A8 को भी मैं लिख देता हूं A प्लस 7D और इक्वल टू है 24। ठीक है, अब देखिए आगे 3D और 7D को ऐड कर देंगे और A को ऐड कर देंगे, तो A और A कितना हो गया, मिलकर के 2A हो गया, और 7D और 3D कितने हो गए, 10D हो गया, और इक्वल टू है ये 24। जैसे अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको और छोटा रूप देने के लिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, यहां से 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1A हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये 5D और इक्वल टू ये हो गया 12। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। यहाँ क्या किया है, इस पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड कर दिया, या इसमें से 2 कॉमन ले लिया, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। A6 को खोला मैंने तो A6 हो गया A प्लस 5D प्लस A10 को कैसे खोलेंगे, A प्लस 9D, तो A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखिए A और A को ऐड किया तो 2A प्लस 9 और 5 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 14 इक्वल टू ये, इसमें से भी 2 को कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकंड। अब यहां इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन सेकंड को लेंगे तो A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, A और D की वैल्यू निकाल करके और प्रथम 3 पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। यहां इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं तो वो उस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ये जो क्लासें हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है, चाहे वो आरबीएससी हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है। तो देखिए आगे, यहाँ a प्लस 5D इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लेंगे a प्लस 7D इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर सेकंड।
समीकरण 2। यहां विलोपन विधि लगाएंगे तो विलोपन विधि क्या होती है, गठाने पर। गठाने पर इन समीकरण को क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को गठा देते हैं। यदि विलोपन विधि नहीं समझ में आती है तो ये समझ लेना है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को गठाएंगे। गठाएंगे तो क्या करेंगे, ये चिन्ह चेंज हो जाती है, माइनस माइनस और ये माइनस, प्लस का a माइनस का a कट गया, माइनस के 7d में से प्लस का 5d गया, माइनस के 2d, यहां पर भी माइनस के 22 में से प्लस का 12 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 10 बच जाएगा, किसका, माइनस का। a माइनस से माइनस कट गया तो d इक्वल टू 10 अपॉन में 2। अब 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5, यानी d की वैल्यू निकल करके आ गई 5। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां कर लेते हैं, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, पुट करेंगे d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में तो देखिए a प्लस 5, d की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यहां रख देंगे 5, तो 5 और इक्वल टू 12, तो a इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इक्वल टू 12, 25 इधर चले जाएगा तो a इक्वल टू 12 माइनस का 25, ठीक है। अब 25 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कहेगा माइनस के 13, a की वैल्यू निकल के आई है माइनस के 13। अब देखिए प्रथम पद तो है अपने पास, दूसरा पद निकालेंगे, a2 निकालेंगे। a2 होता है a प्लस d, a की वैल्यू माइनस के 13 प्लस d की वैल्यू 5, तो 13 में से 5 को घटा देंगे, 3 ये गया, कितना बच गया 10, 10 में से 2 और घटा दो, कितना बच गया माइनस का 8। अब देखिए a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, तो यहाँ a की वैल्यू माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5, ये हो गया 10, तो माइनस के 13 प्लस के 10, यहां से इसको माइनस कर देंगे, बच जाएगा माइनस का 3। ये हो गया अपना a2